लेकर के कहाँ गए हैं? वशिष्ठ जी महाराज के पास। और वशिष्ठ जी से कहते हैं कि हे गुरु, आपके जो हमारा जो सूर्य वंश है इसका तारणहार कोई नहीं है, क्या यह वंश यही समाप्त हो जाएगा? क्या मेरे तक ही वंश चलेगा? तब वशिष्ठ जी महाराज ने जो पुत्रिष्ट यज्ञ कराने में निपुण थे श्रृंगी जी महाराज, उनको बुलाते हैं और बुला करके पुत्रिष्ट यज्ञ करवाते हैं। पुत्रिष्ट यज्ञ के द्वारा जो अग्नि है वो चरु लेकर के प्रकट होती है और उस चरु को दशरथ जी महाराज स्वीकार करते हैं। आधा कौशल्या को देते हैं और कैकेयी को देते हैं, दोनों मिलकर के उनमें से आधा आधा सुमित्रा को देते हैं। तो इधर कौशल्या के श्रीमद् भागवत कथा पुराण में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का अद्भुत संगम देख के P3 न्यूज की खास रिपोर्ट। ठाकुर श्री गोपाल जी महाराज की असीम अनुकंपा से जयपुर में एक श्रीमद् भागवत कथा के रूप में अद्भुत आध्यात्मिक आयोजन के चतुर्थ दिन पंडित कमलेश शास्त्री ने श्री राम जन्म, श्री कृष्ण जन्म, राजा सागर और भागीरथ व अन्य अवतारों का चरित्र का सुंदर चित्रण भक्तों को सुनाया। राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में अजामिलोपाख्यान जो प्रसंग है उसकी कथा कही गई। सबसे पहले इस कथा से ये संदेश जाता है कि कोई कितना भी पापी क्यों न हो, अगर वो भगवान की भक्ति करता है तो भक्ति रूपी साबुन से भगवान उसके पाप को धो डालते हैं और उसको अपने अंगीकार कर लेते हैं, उसको अपना लेते हैं। इस कथा से ये संदेश जाता है। साथ ही बृहस्पति जी ने देवताओं का त्याग किया, ये प्रसंग आया। इस प्रसंग से ये संदेश जाता है, चाहे कोई कितना ही बलशाली हो, कितना ही प्रभावशाली हो, अगर वहाँ आपका अपमान हो रहा है, वहाँ आपके साथ व्यवस्था की जा रही है, तो उस जगह को आप तुरंत त्याग देना चाहिए, उनका बहिष्कार कर देना चाहिए। इस कथा से ये संदेश मिलता है। और आगे जा कर के गजेंद्र उपाख्यान की जो कथा है उसके अंदर ये दिखाया गया है कि अंत में जा कर के भगवान नाम का जो स्मरण करते हैं, वो स्मरण अगर आप शुरू से ही जीवन जब शुरू होता है वहाँ से लेकर के जीवन पर्यंत तक अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो आपके सामने कोई विपदा आने वाली नहीं है। और आप विपदा आने पर भगवान का स्मरण करते हो, उससे अच्छा है कि आप जन्म से लेकर के मृत्यु तक भगवान का स्मरण करते रहो और अपने जन्म को धन्य बनाओ। जय राधे, जय श्री कृष्णा। आगे चल करके भगवान राम का जन्म हुआ आज, जो इक्ष्वाकु वंश सूर्य वंश जो कहलाता है, उसमें जा करके अपनी कुल परंपराओं के अनुरूप भगवान का दशरथ के घर में यहाँ जन्म हुआ। और जो आताताई जो दुष्ट लोग थे उनका संहार करके पुनः धर्म की स्थापना करके अपने भक्तों का उद्धार करके भगवान समस्त नगरवासियों को अपने साथ साकेत लोक ले गए। केवल एक हनुमान जी ही ऐसे थे जो साकेत नहीं गए, क्योंकि उनको मृत्यु लोक में ही भक्ति का भगवान राम का प्रचार करना था, इसलिए वो साकेत नहीं गए। जय राधे, जय श्री कृष्ण। आज इसी प्रसंग में भागीरथ के द्वारा गंगा को भूमंडल पर लाया गया, ये प्रसंग आया गया है। लेकिन अधिकतर लोग जानते हैं कि भागीरथ ने ही गंगा को लाए, जबकि सागर ने पहले तपस्या की, सागर के बाद में अंशुमान ने तपस्या की, अंशुमान के बाद दिलीप ने तपस्या की और फिर भागीरथ ने तपस्या की। तब जाकर के जो गंगा है वो भागीरथ के यहाँ प्रकट हुई, प्रसन्न होकर के शुभ आशीर्वाद दिया और सागर के जो 60,000 पुत्र थे उनका उद्धार करती हुई गंगा सागर में समाहित हो गई। जय राधे गोविंद, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं, राजस्थानी करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।